दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य को 5 ऋण के विषय में। दोस्तों, मनुष्य को 5 ऋण चुकाने होते हैं। जन्म का असली उद्देश्य यही है। भाइयों और बहनों, आज का मनुष्य करोड़ों का मालिक बन जाता है पर फिर भी बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के 5 सबसे पवित्र ऋणों को कभी चुकाया ही नहीं। वह सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, मैंने सब कुछ हासिल किया। पर शास्त्र कहते हैं, ऋणानुबंधाना पतियः सुतो वा ऋण ददाति पश्चात जनः। गरुड़ पुराण। जो ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसका पुनर्जन्म उसी ऋण को चुकाने के लिए होता है। यानी जब तक मनुष्य इन 5 ऋणों को नहीं चुकाता, तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। तो आइए जानते हैं वे कौन से 5 ऋण हैं जिन्हें चुकाना हर मानव का कर्तव्य है। सबसे पहला ऋण माता का ऋण। स्नेह, त्याग और जननी की तपस्या। क्योंकि जन्म देने वाली माँ केवल शरीर नहीं देती, आत्मा को धरती पर आने का द्वार देती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, तब माँ का हर कौर, हर सांस, हर पीड़ा उसी बच्चे के लिए समर्पित होती है। भगवद गीता में कहा गया, माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। माँ धरती है और मैं उसका पुत्र हूँ। माँ के ऋण को केवल प्रणाम से नहीं चुकाया जा सकता। वह ऋण तब उतरता है जब हम किसी और की पीड़ा समझते हैं, जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं, जब हम किसी रोते हुए को मुस्कान देते हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, एक बार एक पुत्र ने माँ से कहा, माँ, मैंने तेरी बहुत सेवा की, अब तेरा ऋण उतर गया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक रात मेरी नींद उड़ गई थी जब तू बुखार में तप रहा था। तू बस उस एक रात की बेचैनी लौटा दे, तब कहूंगी कि ऋण उतर गया। पुत्र मौन रह गया, क्योंकि माँ का ऋण कोई चुका ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, पिता का ऋण। अनुशासन, संस्कार और जीवन की दिशा। पिता का ऋण इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मार्ग दिखाया। पिता वह दीपक हैं जो अपने हाथ जलाकर घर में उजाला करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, पिता धर्मस्य कारणम। पिता धर्म के मूल कारण हैं। पिता का ऋण चुकाने का अर्थ है उनके सपनों और जीवन में वही मूल्य स्थापित करना जो उन्होंने सिखाए। श्री राम ने वनवास इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह पिता के वचन का सम्मान था। उन्होंने कहा, पितृवचन पर चलना ही पुत्र धर्म है। राम का चरित्र सिखाता है कि पिता के ऋण को त्याग से चुकाना ही सच्ची भक्ति है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, गुरु का ऋण। ज्ञान, मार्गदर्शन और मोक्ष का द्वार। गुरु का ऋण केवल शिक्षा का नहीं, जागरण का ऋण है। माता पिता शरीर देते हैं, पर गुरु आत्मा को दिशा देते हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर हैं। गुरु का ऋण तब उतरता है जब हम उस ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। केवल धन नहीं कमाते, धर्म भी कमाते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके उपदेशों को याद कर लिया। गुरु बोले, बेटा, याद नहीं करना, जीवन में उतारना ही मेरा ऋण चुकाना है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग सेवा और भलाई के लिए नहीं करता, तब तक गुरु का ऋण अधूरा रहता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, धरती का ऋण। प्रकृति, अन्न और जल का सम्मान। यह धरती हमारी माँ है। वह हमें अन्न देती है, वायु देती है, जल देती है और फिर भी शिकायत नहीं करती। ऋग्वेद में कहा गया, माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। धरती का ऋण चुकाने का अर्थ है
एक पेड़ लगाना, एक बूंद जल बचाना, एक अन्न का दाना व्यर्थ न करना। राजा पृथु को धरती ने वरदान दिया था कि जब तक लोग मुझसे प्यार करेंगे मैं उन्हें अन्न दूंगी। आज जब मनुष्य ने धरती को नष्ट करना शुरू किया तब सूखा, भूख और महामारी बढ़ी। धरती का ऋण तभी उतरता है जब हम उसे माँ की तरह सम्मान दें, संपत्ति की तरह नहीं। पांचवा और अंतिम ऋण है धर्म का ऋण। सत्य, करुणा और मानवता की सेवा। धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। धारणात् धर्म इत्याहुर्धर्मो धार्यते प्रजा है। जो सबको धारण करे वही धर्म है। धर्म का ऋण तब उतरता है जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम। एक साधु रोज मंदिर जाता था, लेकिन एक दिन उसने देखा मंदिर के बाहर एक भूखा आदमी पड़ा है। उस दिन साधु ने पूजा नहीं की, वह उस भूखे को खाना खिलाने लगा। भगवान ने कहा, आज पहली बार तूने मेरा धर्म निभाया है। धर्म का ऋण चुकाना मतलब केवल आराधना नहीं, सेवा भी करना। भाइयों और बहनों, मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि ऋण मुक्त होने के लिए होता है। माता का ऋण प्रेम से, पिता का ऋण कर्तव्य से, गुरु का ऋण सेवा से, धरती का ऋण संरक्षण से और धर्म का ऋण सत्कर्म से चुकाया जाता है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो पहले उन ऋणों को पहचानो जिन्हें तुम पर वरदान की तरह दिया गया है, क्योंकि जिसने ये 5 ऋण चुकाए उसके ऊपर संसार का कोई बंधन नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। ऋणमुक्तो भवति जनः स मोक्षं प्राप्नोति निश्चितम्। जो ऋणों से मुक्त होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।